अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मेरे सब प्यारे भाई, उम्मीद है सब ठीक होंगे। और एक व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ये सब मेरे प्यारे भाई दोस्त हैं, शादी अटेंड करके तो वापस जा रहे हैं, लाहौर आए हुए थे। तो इस वक्त कस्टमर है, वैसे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। तो बात आज एक टॉपिक पे करनी थी, तो उस पे आते हैं। अच्छा, मैंने कुछ सर्च की है। ये जो हमारा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के बारे में लोगों को बताया जाता है कि जी पाकिस्तान की हुकूमत ने ये एक प्रोग्राम बनाया है जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा। लेकिन मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं, उधर भी लूटते हैं। ये जेन्युइन बात है, 100% के लूटते हैं ये भी। जितनी भी एजेंसी हैं ऐड जो देती हैं उसमें कुछ और लिखा होता है, जब इंटरव्यू होता है उसके अंदर कुछ और लिखा होता है। जो इंटरव्यू में आपको कुछ और बताते हैं कि जी अब मैं 4 दिन पिंडी रह के आया हूँ, कतर से आने के बाद 4 दिन पिंडी में मैं जलील होके आया हूँ। और ये खुद पे बीती बात मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा। तो उसमें ये था कि जो मुझे एडवर्टाइजमेंट में जो बताया गया था कि जी आपको मेडिकल और अकोमोडेशन और जी अबू धाबी के लिए जी आपको लेके जाया जाएगा जो में। लेकिन वो जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा जी सिर्फ शारजा के लिए। और जो इंटरव्यू लेने वाला आया था उसने इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ये सबको लेक्चर दे दिया था कि जी आपको मेडिकल नहीं दिया जाएगा। कंपनी से हमारी बात चल रही है लेकिन वो इस चीज़ पे अभी एग्री नहीं हो रही। तो ये मुझे बताएं कि ये सुबह 11 बजे से मैं तकरीबन 10:30 बजे मैं ये मुगल ट्रेड सेंटर पे इंटर हुआ हूँ। एजेंसी में मुगल ट्रेड है, सबको पता होगा, बड़ी चलती है वो, आम को खाने पीने के लिए सब सिस्टम चल रहा है। तो 10:30 बजे मैं इंटर हुआ हूँ और यकीन करें कि शाम 6:30 बजे इंटरव्यू के लिए मुझे अंदर बुलाया गया। वेट करते रहे, बस यही कहते रहे आधे घंटे में, बस अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। कोई डिसिप्लिन नहीं है। वो कहते हैं कि आप देखते हो कि आगे पीछे यूट्यूब पे मीडिया पे कि जी जिन कौमों ने तरक्की की है वो सुबह 6:30 बजे अपनी जॉब पे चले जाते हैं। ठीक है, वो लोग चले जाते हैं। जापान, कोरिया हो गया, जर्मनी हो गया और बड़े बड़े मुल्क हैं। इनकी आवाम सुबह 6 बजे उठ के नाश्ता करके तो अपनी नौकरी में, चाहे वो गवर्नमेंट के मुलाजिम है, चाहे वो वज़ीर आज़म है या आगे पीछे जो भी है, वो लोग अपनी जॉब पे चले जाते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर हम तो जनाब उठते ये 10 बजे जाते हैं। गवर्नमेंट के मुलाजिम भी अगर उनको कोई कह दे, कोई डॉक्टरों की बात सुन ले, वो भी अपनी मन मर्जी के टाइम पे आते हैं। तो क्या तरक्की करनी है हम लोगों ने। तो ये सीन था। तो भाई मेरे बात जो मैं कर रहा था कि इंटरव्यू मेरा 6:30 बजे हुआ है। तो जब इंटरव्यू में जब कुछ बताया तो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने पासपोर्ट अपना बस समझ नहीं थी आ रही क्या करूं। पासपोर्ट मैंने किसी की बातों में, मैं ये कहना कि फैमिली की बातों में आके मैंने जमा करवा अपना, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था और फाइल मैंने अपनी जमा करवा दी विद डॉक्यूमेंट, अपने पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन पर भी जमा करवा दिया। लेकिन बाद में मैंने जब सर्च की आगे पीछे तो मुझे समझ आई कि उधर तो कोई शारजा में खाता ही नहीं है इस चीज़ का, जो टैक्सी लेवल में जो जॉब है। तो ऊपर से वो जो कटौती इन्होंने करनी थी, मैंने उधर कॉन्टैक्ट किए कुछ बंदों से। उन्होंने कहा कि भाई कोई हालात नहीं है, बस के पीछे से मंगवा के पैसे खाने पड़ते हैं। तो मैंने पासपोर्ट वापस मांगा उनसे, तो उन्होंने यकीन करें कि 15 से 18 दिन बाद मुझे पासपोर्ट वापस दिए, जलील कर करके आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। तो आज मुझे कॉल आई उनकी कि जी आपका पासपोर्ट आ गया, वापस ले लें। तो बात कर रहा था कि जी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में जो ये पोलैंड और रोमानिया की जॉब्स आई हुई हैं, तो उसके लिए मैं भी गया था। तो उधर मैंने पूछा, 2-3 एजेंसियों में गया, ये डॉक्टर वगैरह और यूनियन वगैरह और आगे पीछे कुछ एजेंसी हैं। तो यकीन करेंगे 14 से 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। और मुझे बताएं कि कितना खर्चा आ रहा है। ओरिजिनल जो है वो 100 यूरो फीस है। ठीक है, तकरीबन 80 से 100 यूरो फीस है मेरे ख्याल से, मे भी इतना है। तो मैंने देखा था लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि तकरीबन इतनी है जो वीज़े की जो आपकी फ़ीस जमा होती है। और जो डॉक्यूमेंट आपने बनाने वो यही है कि उसके लिए तो इतनी बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत कोई नहीं है। जो एजेंसियों पे कौन से जो पढ़े लिखे भी नहीं वो भी कर रहे हैं। ठीक है, इंटरव्यू उनका भी क्लियर हो रहा है।
जो मैंने जाके वहाँ पे देखा है, वो इस तरह के कुछ बंदे हैं जिनको बस कुछ लिखना भी नहीं आता, वो भी इंटरव्यू दे रहे हैं सिर्फ रट्टा लगा के। मेरे लिए मतलब जो वीज़ा मिल रहा है उनको, मसलन कि एजेंसी वाले 14-14 लाख किस चीज़ का मांग रहे हैं, और वो भी ब्यूरो इमिग्रेशन से अप्रूव लाइसेंस शुदा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी पाकिस्तानी हुकूमत क्या कहाँ लूट रही है इस अवाम को। मुझे ये बताओ कि 2 साल का वर्क परमिट है और 1 लाख रुपया सैलरी है, 500 से 600 यूरो तक सैलरी है। वो बेचारे वो 2 साल में तो जो पैसे लगा के वो पूरे करेंगे ना, क्या फ़ायदा हुआ। वो बेचारा माड़ा बंदा पता नहीं घर बेच के, जगह बेच के, अपनी बीवी का जेवर बेच के, किसी को क्या करके उधार मांग के वो 14-15 लाख रुपया आपको दे, फिर आप 6-7 महीने 8 महीने जलील करके उसको रोमानिया भेजो, और वो बेचारा अपनी सिर्फ सैलरी से वही पैसे पूरे करेगा जो बेचारा लगा के गया है। और किस चीज़ की ये गवर्नमेंट की सहूलत हुई अपनी आवाम को, ये मुझे बता दें कि ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन नाम ना इसका रखें, इसको रखें ब्यूरो ऑफ चोर इमिग्रेशन, ठीक है। मसलन के वीज़े मिलते हैं लेकिन चोर रास्ते से, पैसा दो और जाओ। वो तो वैसे भी एजेंट भाई मेरे बाहर इतने पैसे मांग रहे हैं, अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के जरिए भी इतने पैसे देने हैं, तो बाहर भी इतने एजेंट मांग रहे हैं मेरा भाई। तो खुदा का खौफ खाओ, ये निज़ाम को दुरुस्त करो यार। खा के पेट तुम लोगों के फट गए हैं और अकल मौत कोई नहीं आई तुम लोगों को। अब हमारे ये वज़ीर साहब देख लो, वो कोई जो वज़ीर कानून आता है वो दूसरों पे पर्चे कराता है, उसके बंदे उठवाता है, और जब नून लीग का आ जाए तो वो जनाब PTI के बंदों को उठवाता है। अब शेख रशीद साहब को पकड़ा है तो वो हथकड़ी लगी हुई है और सिगार सा मुंह में डाला हुआ और बदमाशी कर रहे हैं, आप तेरी खैर मैं गुंडा हूँ। तो ये कल्चर है हमारे पाकिस्तान के सिस्टम का कि बदमाशी हुकूमत है, जो भी आ जाए, चाहे वो जो भी हुकूमत आ रही है ना, वो सब बदमाश हैं, एक दूसरे के रले मिले कट्टे हैं। और मुझे इमरान खान की समझ नहीं आ रही कि ये ना किस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं, हमें अभी तक उसकी समझ नहीं आ रही। हम सपोर्ट किए जा रहे हैं जनाब को, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि किन बंदों के पीछे आप लेके हुकूमत बनाने के चक्कर में हैं, किन बंदों को लेके साथ। ये कल्चर ख़त्म करें बदमाशी। मुझे ये बताएं कि किस मुल्क के अंदर ना ये जज और वकीलों को आपने देखा है कि रोड पे फायरिंग करते और बदमाशी करते। अभी ये कचहरी रोड है ना, रास्ते में ही आपको मैं दिखाऊंगा कि वकीलों ने किस तरह रोड के दोनों साइडों में बाइक्स और गाड़ियाँ खड़ी की हैं, और ट्रैफिक बेचारी इतनी तंग होगी उधर से गुजरती है। बदमाशी है, कोई रोकने वाला नहीं, पुलिस वाले भी नहीं रोक सकते, ट्रैफिक वाले भी नहीं रोक सकते, क्योंकि वो खुद बदमाश हैं। अभी आपने एक बार पीछे पहाड़ देखा था, हॉस्पिटल के अंदर हमला किया था, ये वकीलों ने तोड़ फोड़ की थी, बड़ा तमाशा लगा था। किस मुल्क के अंदर ऐसे होता है कि एक इंसाफ देने वाले खुद कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं? तो उस मुल्क में रहने के लिए आपको मसलन रह सकते हो आप, आपका दिल मुतमिन होगा उस मुल्क में रहने के लिए? नहीं, मेरा तो नहीं है, मैं तो बस सोच रहा हूँ किसी तरीके से यहाँ से जान छोड़ जाए, लेकिन ना सब चोर हैं, लूटने वाले हैं, कोई समझ नहीं आ रही क्या करना है। तो ये मेरे सारे भाई परेशान हो गए हैं कि भाई इतना लंबा लेक्चर दे रहे हैं, तो बेचारे सब सुनगुल हो गए हैं। अभी इंशाल्लाह कचहरी रोड पे जाके मैं आपको मंजर दिखाऊंगा किस तरह ये वकील अपनी रोड पे बदमाशी करते हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं। कौन सी हुकूमत की बात कर रहे हो, किस कानून की बात कर रहे हो भाई? मुझे नहीं नज़र आ रहा इस मुल्क पाकिस्तान में कोई कानून हो। वो कहते नहीं ये मेरा पाकिस्तान नहीं, ये तेरा पाकिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान उन्होंने दा जेडे लंदन ते बरतानिया ते अमरीका च ने, ये उन्होंने दा पाकिस्तान है, साढ़े मेरे वगैरह का पाकिस्तान नहीं है भरा। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, अभी तो फिर इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू होगी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे रोमानिया की। तो रोमानिया का जो खर्चा है ना, वो सिर्फ आप लगा लो कि टिकट 2 लाख रुपए के लगभग टिकट है, ठीक है। और जो बाकी डॉक्यूमेंट है आपको FRC और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो आपने खुद बनवा के, वो पहले खुद ही देना है आपने बनवा के सारा कुछ। एजेंसी में भी अगर आप अप्लाई करें किसी एजेंसी के थ्रू भी, तो कितना को खर्चा आ जाएगा मुझे ये बताएं। अगर एजेंसी वाले, ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन वाले किसी बंदे के पुत्र की तरह काम करवाए, ये जो एजेंसी इनके थ्रू काम कर रही हैं, इन पे को कानून को लागू करें कि भाई ये मुल्क का वीज़ा आप इतनी अमाउंट तक दे सकते, जो जायज़ कमीशन है वो अपनी रखें।
रुमानी है कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनको अपनी कमीशन रखनी भी है तो चलो कोई लाख 1.5 लाख रुपया भी अपना रख लिया कि बिल्कुल मकबूल मैं कमीशन बता रहा हूँ। और बाकी ये 14-14 15-15 लाख रुपया मांग रहे हैं तो यकीन करें कि ये नाइंसाफ़ी है गरीब लोगों के साथ, और जिनके पास बेचारों के पास है ही कुछ नहीं उनके साथ बहुत ज़्यादती है। तो इस चीज़ को नोट करना चाहिए और खुदारा कुछ निज़ाम को बेहतर करें कि दुनिया भी हम लोगों की मिसाल दे कि पाकिस्तान बदल चुका है। अभी तक तो दुनिया यही कह रही है कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है इनका। तो बस यही मैंने बात करनी थी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।